झारखंड में हर व्यक्ति को 209 ग्राम की दूध मिल पाता है, जबकि राष्ट्रीय औसत है 471 ग्राम प्रतिदिन। सालाना आमदनी भी सिक्किम और गोवा जैसे छोटे राज्यों की अपेक्षा बेहद कम है। गोवा में हर व्यक्ति सालाना 5,87,743 है, तो सिक्किम में 4,52,648 रुपए, जबकि झारखंड के लोग सालाना 1,05,274 रुपए ही कमाते हैं, यानी प्रतिदिन 288 रुपए। मनरेगा मजदूर से भी कम। ये आंकड़े राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 16वें वित्त आयोग के सामने पेश किया तो आदिवासी बहुल राज्य की गरीबी की दास्तां सबके सामने आ गई। 16वें वित्त आयोग की टीम देवघर में बाबा बैद्यनाथ का पूजा पाठ करने के बाद रांची के रेडिसन होटल में पहुंचे तो झारखंड सरकार की ओर से स्वागत किया गया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य का बही खाता सामने रखा तो गरीबी की कहानी अरविंद पनगड़िया और उनकी टीम ने सुनी। वित्त मंत्री ने बताया कि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सभी क्षेत्रों में झारखंड को केंद्र की ओर से राशि पर्याप्त मिलनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि 3,03,527.44 करोड़ रुपए बाकी है, जिसे जल्द से जल्द दिया जाए। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने बताया कि 15वें वित्त आयोग की शर्त के मुताबिक स्थानीय इकाई का चुनाव अगर नहीं होता है तो 2 वर्ष बाद जो राशि आवंटित होती है उसे रोक दिया जाए, इसलिए झारखंड की राशि अटकी हुई है। उन्होंने ये भी कहा, झारखंड में अगर चुनाव हो जाते हैं तो ये राशि दी जाएगी। तो अगर इलेक्शन ही नहीं हो रहा है तो रिप्रेजेंटेटिव्स को तो रेवोल्यूशन हो ही नहीं सकता, इसलिए उसने कंडीशन लगाई थी कि अगर इलेक्शन नहीं होता है तो आगे के 2 साल में पैसा फिर नहीं दिया जाएगा। तो कुछ पैसा जो रखा हुआ है वो उस बात से। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने जीएसटी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि झारखंड कुल क्षेत्रफल का 30% भूभाग वनों से आच्छादित है। राज्य के अधिकांश बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को वन पर्यावरण स्वीकृति की सख्त प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिससे परियोजना में देरी होती है एवं परियोजना की लागत बढ़ जाती है। उनके द्वारा कहा गया कि झारखंड खनिजों से समृद्ध है एवं देश के कुल खनिज का लगभग 40% खनिज यहाँ पाया जाता है, लेकिन राज्य को उनके अनुरूप लाभ नहीं मिल पाता है। कोयला कंपनियों पर राज्य को भूमि मुआवजा, रॉयल्टी आदि मद में बहुत बड़ी देनदारियां बकाया है। भूमि अधिग्रहण, वायु जल प्रदूषण, कृषि उत्पादकता, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं के अतिरिक्त स्थानीय लोगों को विस्थापन की कीमत भी चुकानी पड़ रही है। झारखंड पारंपरिक रूप से देश का निर्माण केंद्र रहा है। देश का प्रथम इस्पात संयंत्र झारखंड के जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। आयोग का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया गया कि जीएसटी उपभोक्ता राज्यों के लिए फायदेमंद है एवं उत्पादक राज्य के रूप में झारखंड को वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक कुल 61,677 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। कृषि व जल संकट। झारखंड की 70 से 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, लेकिन राज्य में सिंचाई की व्यवस्था सीमित है। 80% वर्षा जल बहकर चला जाता है। जल संचयन के लिए केंद्र से विशेष सहायता की मांग की गई है। उग्रवाद पर नियंत्रण। राज्य में अब भी उग्रवाद की जड़ें बनी हुई है। लगभग 200 सुरक्षा शिविर उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में है। राज्य सरकार ने विशेष केंद्रीय सहायता और SRE सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के तहत निरंतर सहयोग की अपील की है। स्वास्थ्य व पोषण। NFHS 5 रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 65% महिलाएं अनेमिक है और लगभग 40% बच्चे कुपोषण से जूझ रहे हैं। झारखंड ने स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधनों और बुनियादी ढांचे के लिए केंद्र से सहयोग मांगा है। सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर। राज्य के दुर्गम पहाड़ी व वन क्षेत्रों में सड़क निर्माण चुनौतीपूर्ण है। सरकार ने 21,000 किलोमीटर नई सड़कें और 26,000 किलोमीटर पुरानी सड़कों के उन्नयन के लिए केंद्र से सहयोग मांगा है। शिक्षा क्षेत्र। राज्य में कुल 38 विश्वविद्यालय है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर संख्या 1,370 है। उच्च शिक्षा में नामांकन दर झारखंड में केवल 20% है। राज्य ने उच्च शिक्षा में निवेश के लिए केंद्र से सहयोग मांगा है। राजस्व और वित्तीय स्थिति। राज्य की प्रति व्यक्ति आय
1,05,274 है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। झारखंड वित्तीय अनुशासन के साथ काम कर रहा है, लेकिन विकास के लिए अतिरिक्त सहायता जरूरी है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में लंबित राशि: मनरेगा 1,300 करोड़, जल जीवन मिशन 5,235 करोड़, राष्ट्रीय पेंशन योजनाएं 78 करोड़, जीएसटी क्षतिपूर्ति घाटा 61,677 करोड़, कोल कंपनियों से बकाया 1,36,042 करोड़। राज्य सरकार की मांगे: केंद्र से मिलने वाले हर हिस्से को 41% से बढ़ाकर 55% किया जाए। वन क्षेत्र वाले राज्यों को अतिरिक्त संसाधन दिया जाए। जल संकट, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष पैकेज दिया जाए।